आज हम देखेंगे तो पूर्ण विश्व भर में एक प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है, डोमिनेंस की। और उसमें अपनी विचारधारा, अपना थॉट प्रोसेस पूर्ण विश्व में उसकी एक स्थान बनाने की दृष्टि से सभी लोग प्रयासरत है। तो कुल मिलाकर 3-4 तरह की विचारधारा है जो ये प्रयास कर रही है। एक तो ईसाईयत की एक विचारधारा है कि जो अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक इस्लाम की विचारधारा है, एक कम्युनिज्म की यानी साम्यवाद की विचारधारा है, और कुल मिलाकर जिसको एक पश्चिमी सोच हम कहते हैं, वेस्टर्न थिंकिंग। तो ये चारों का एक संघर्ष यह विश्व भर में चल रहा है। आज हम देखेंगे कि जो इन विचारधाराओं का फैलाव हुआ है, एक पश्चिमी विचारधारा यदि छोड़ देते हैं तो तीनों विचारधाराओं ने अपनी विचारधारा के प्रयास के लिए प्रचंड वायलेंस का उपयोग किया है। आप इस्लाम का प्रचार देखेंगे, इट इज एसोसिएटेड विद ट्रिमेंडस वायलेंस। उसके बाद ही उस विचारधारा का प्रचार हुआ है। यानी जो आज 50 से अधिक देश इस्लामिक है, इनका इतिहास हम पढ़ेंगे तो यही हिंसा हमको दिखाई देती है। और हम यदि ईसाईयत का आज का चेहरा सेवा का है, मगर 100 वर्ष पहले तक जहां सर्वाधिक प्रचार ईसाईयत का हुआ, तो ईसाईयत का भी प्रचार यह हिंसा के आधार के ऊपर ही हुआ है। हम दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के सारे देशों का इतिहास देख लेना चाहिए कि कितने लाखों करोड़ों लोगों की हत्या ईसाईयत के प्रचार के लिए हुई है। और हमारे यहाँ पर गोवा का उदाहरण आज भी है। आप गोवा में जाएंगे तो वहां पर कितने हिंदू मंदिर ईसाइयों ने तोड़े हैं, इसका इतिहास है, जीता जागता इतिहास। हर मंदिर के ऊपर वर्ष भी लिखा है कब यह तोड़ा गया मंदिर। और फिर हम साम्यवाद का देखेंगे तो साम्यवाद का इतिहास तो सबसे ब्लडी इतिहास है, यानी स्वयं के समाज की हत्या। जितने साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने की, उतनी किसी भी विचारधारा ने नहीं की है। यानी स्टालिन आए, स्टालिन ने कितने मिलिट्री मन, स्वयं के मिलिट्री के कितने लाख लोगों की हत्या की, या रशिया के कितने लोग साइबेरिया में जाकर मारे गए, या माओ के माध्यम से चाइना में कितने लोग कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर मारे गए, तो यह संख्या सबसे भयानक है। और भारत में भी हम देखेंगे तो जो लगभग 200 जिले साम्यवाद या नक्सल मूवमेंट से प्रभावित है, तो सर्वाधिक यदि सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस की यदि हत्या हुई है तो नक्सल मूवमेंट और साम्यवादियों के कारण से हुई, इनोसेंट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के चेहरे और प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मगर इनकी पेडिग्री क्या है यह समझना चाहिए। हाउ हैव दे स्प्रेड, और फिर कौन से मूल्य लेकर ये चले कि दैट जस्टिफाइज सो मच वायलेंस, ये प्रश्न हमने पूछना चाहिए। और फिर हम यदि हिंदू चिंतन के बारे में सोचते हैं तो इन कंपैरिजन हिंदू चिंतन ने क्या किया ये हम देखेंगे। क्योंकि विश्व में जहां कहां पर भी हिंदू चिंतन फैला है वो वायलेंस के आधार के ऊपर नहीं फैला है। जहां हिंदू संस्कृति गई है वहां के आबादी का, वहां के संस्कृति का नाश हमारे पूर्वजों ने कभी भी नहीं किया है। और आज यदि हम देखेंगे कि जहां पर हिंदू चिंतन नहीं है वहां पर भी हमारे सिंबल्स आज माने जा रहे हैं, ऐसा कहां पर भी नहीं है। आज हम जाएंगे थाईलैंड, तो थाईलैंड की डायनेस्टी आज भी स्वयं को राम की डायनेस्टी मानती है। या जब दक्षिण कोरिया में जाएंगे कि जो ईसाई देश है, वहां पे आज भी लोग दक्षिण एशिया के, दक्षिण कोरिया के राजघराने के लोग अयोध्या आते हैं
क्योंकि अयोध्या की राजकुमारी वॉज मैरिड इन देयर फैमिली 2000 years ago। आज हम इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहां पर भी सारे हिंदू सिंबल्स भारत विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश में दिखाई देते हैं। ये केवल हिंदू चिन्हों के साथ में हो रहा है, बाकी किन्हीं चिन्हों के साथ में यह नहीं है। और ये इसीलिए है कि जहां पर हिंदू चिंतन विश्व में कहां पर भी फैला, इट डिड नॉट स्प्रेड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस और ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉर्ड। और इसीलिए आज अपने को अपने चिंतन के बारे में थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। फैशनेबल नहीं है आज हिंदू चिंतन के बारे में सोचना, बात करना, मगर फिर भी हमारा है। और इसलिए उसका मूल्य क्या है, क्योंकि आज हमारे जजमेंट में कौन बैठ रहे कि हिंदू चिंतन अनसाइंटिफिक है। ऐसा हमको कौन सिखा रहे कि जिन्होंने पृथ्वी फ्लैट है ये बोला अभी अभी तक, वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू चिंतन अनसाइंटिफिक है। जिस हिंदू चिंतन ने डेसिमल सिस्टम दी, जिस हिंदू चिंतन ने जीरो की खोज दी, जिस हिंदू चिंतन ने अलजिब्रा, अरिथमेटिक, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब कुछ दिया, उनको कह रहे कि ये अनसाइंटिफिक है। कार्ल सगान का नाम हम सबने सुना है, तो वो भी ये कहते हैं कि बिलियंस तक की सोच केवल एक चिंतन ने दिखाई, बाकी कोई भी चिंतन हजारों के परे जा ही नहीं सका, क्योंकि हमारी कालगणना बिलियंस ऑफ ईयर्स की है। तो जो चिंतन इतनी गहराई तक जाकर सोच सकता है, उसके ऊपर आरोप हो रहा है कि ये चिंतन अनसाइंटिफिक है। हम जानते हैं कि कितने साइंटिस्ट को जलाकर और पॉइजन देकर मारा गया है वेस्टर्न फिलॉसफी ने, क्रिश्चियन चर्च ने। और आज भी वो ये कहते हैं कि 6000 साल पहले विश्व की उत्पत्ति हुई। ये एकदम मूर्खता की बातें हैं, अनसाइंटिफिक बातें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जब जिस चिंतन में, जिस सिविलाइजेशन में, जिस सभ्यता में हमारा सबका जन्म हुआ है, बाहर के लोगों ने हमको जज नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टडी एंड जज अवर ओन सेल्व्स। और इसलिए ये कुछ विषय आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और इसलिए यदि हम हिंदू चिंतन के बारे में देखेंगे और उसकी आज भी आवश्यकता क्यों है, आज हम देखेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी यह कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यह बहुत बड़ा नियम माना जाता है। मगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो जंगल राज है। हिंदू चिंतन क्या कहता है? हिंदू चिंतन कहता है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। जो सबसे कमजोर है उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, और उसको जीवन जीने का अवसर अपने पद्धति से मिलना चाहिए, नहीं तो जंगल राज हो जाएगा। आज सारी बिजनेस कम्युनिटीज क्या कहती है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट बिजनेस प्रिंसिपल, है ना, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस। तो बिजनेस प्रैक्टिस है ऑनेस्टी, क्योंकि प्रॉफिटेबल है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इट इज द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, ऑनेस्टी। हमारे लिए वो बिजनेस नहीं है। हम विश्व की तरफ मार्केट करके नहीं देख रहे। हम अभी भी कोई भी बात करेगा, भारत को क्यों महत्व दे रहे हैं आज इतने पश्चिमी देश? बिकॉज भारत इज अ बिग मार्केट। आप मार्केट नहीं रहोगे तो आपको महत्व नहीं मिलेगा। तो हम मनुष्यता के तरफ मनुष्यता करके देख रहे हैं कि मार्केट करके देख रहे हैं। और इसीलिए इसी चिंतन के आधार के ऊपर जब G20 का अध्यक्ष भारत बना, तो हमने क्या कहा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये क्यों कह सके? अभी तक किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि हमारा हिंदू चिंतन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इस कारण से हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कहा कि ये संपूर्ण विश्व हमारे लिए मार्केट नहीं है, हमारे लिए परिवार है। और इसीलिए हिंदू चिंतन यह संकुचित नहीं है। हमने केवल हिंदू की बात नहीं की है, हमने मानवता की बात की। हमने केवल मानवता की भी बात नहीं की है, हमने यच्चावत संपूर्ण सृष्टि की बात की है। दैट इज व्हाई वी सेड वन अर्थ। और इसलिए जो चिंतन इतने व्यापकता से सोच सकता है, वह चिंतन संकुचित हो ही नहीं सकता है।
और इसीलिए हमारे चिंतन के विस्तार में हिंसा को कोई जगह नहीं है। हिंसा के आधार के ऊपर यह चिंतन नहीं फैला है और आगे भी नहीं फैलेगा। और इसलिए अपने चिंतन को थोड़ा समझ लेने की आवश्यकता है। आज हम देखेंगे तो कुछ मूलभूत बातें, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि आप सब लोग यानी सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके पास में पढ़ाई करने की इच्छा भी है, रिसर्च करने की इच्छा भी है, क्षमता भी है। तो हमने अच्छी पुस्तकें, योग्य पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए और फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जो माननीय मोहन जी ने कहा कि आज केवल न्यूज नहीं आती है, न्यूज के साथ में व्यूज आते हैं, इसलिए गड़बड़ है। क्योंकि ऑल व्यूज हैव देयर ओन एजेंडा। वो एजेंडा हम समझ रहे हैं कि नहीं, वो एजेंडा समझकर फिर अपना मत बनाने की आज आवश्यकता है। आज हम देखेंगे तो विशेषता क्या है हिंदू चिंतन की, तो 3 बातें हैं। पहली बात है वह यानी सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज हिंदू चिंतन जो भी है, हिंदू सोच है, उसका एक आधारभूत मूल्य है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना। वो दृष्टि से हम पूर्ण विश्व की तरफ देखते, वही हमारा दर्शन है। जैसे हम देखेंगे कि हमारे यहां पर सबसे पहले भगवान का स्वरूप क्या माना गया, तो मातृदेवो भव। क्यों माना गया? हमने भगवान को भी पहला भगवान नहीं माना, हमने मां को पहला भगवान माना। ये हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है। पिताजी पहले भगवान है, गुरु हमारे पहले भगवान है, ये हमने सिखाया। क्यों? क्योंकि जो माँ हमको जन्म देती है, 9 महीना हमको संभालती है, आप उस माँ का ऋण कैसे फेड़ सकते? कितना पैसा देने से माँ के मातृत्व की कीमत चुकाई जा सकती है? चुकाई नहीं जा सकती है। पिता की भी नहीं चुकाई जा सकती है। और जो गुरु हमको ज्ञान देता है, उसका भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। आज हमारे साथ में कोई बात नहीं करेगा, हम भाषा सीख नहीं सकते। आज हमारी उंगली पकड़कर कोई चलाएगा नहीं, हम चल नहीं सकते। इतना यानी क्या कहेंगे, इतना परावलंबी होता है छोटा बालक। हर चीज दूसरे को करनी पड़ती है, उसका अस्तित्व, उसकी रक्षा भी दूसरे के ऊपर अवलंबित है। वो बोल भी नहीं सकता है, खाने के लिए कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता है। फॉर एवरीथिंग दैट चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। और इसीलिए ये ऋण यदि फेड़ना है तो हमारा शास्त्र कहता है, हमारी चिंतन की व्यवस्था कहती है कि जीवन भर अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना और उनकी सेवा करना, क्योंकि आप उसका ऋण चुका ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए उनको भगवान का पहला दर्जा हमने दिया है। फिर दूसरी बात हम देखेंगे कि समाज के तरफ देखने की हमारी दृष्टि क्या है। आज जो कपड़े मैं पहने हूं वो मैंने नहीं बनाए। ये माइक के ऊपर बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाया है। मैंने बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, माइक शुरू हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने नहीं बनाई है। जो टेबल कुर्सी का उपयोग कर रहा हूं वो भी मैंने नहीं बनाया है। आज मैं यहां बैठा और मेरा घर सुरक्षित है पुलिस और मिलिट्री के कारण से। जिस देश में बैठा हूं उस देश की रक्षा भी मिलिट्री कर रही है। आई एम नॉट डूइंग इट। आज यदि मैं भोजन कर रहा हूं तो मेरा खुद का भोजन मैं नहीं पैदा कर रहा हूं, कोई तो भी किसान ये काम कर रहा है। तो फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी। तो ये समाज के प्रति मेरा कोई ऋण है कि नहीं? और वो ऋण केवल कुछ थोड़ा पैसा देने से नहीं होता है, क्योंकि अनेक बातों का तो हम पैसा ही नहीं देते। अब हमारी सबकी शिक्षा है, हमारी सबकी शिक्षा सबसे सस्ती है पूर्ण विश्व में। क्यों? हु इज पेइंग द मनी? द टैक्स पेयर इज पेइंग द मनी। आज भी रेलवे टिकट के ऊपर लिखा रहता है कि 50% से ज्यादा पैसा सरकार देती है। सरकार देती है, कौन देता है? टैक्स पेयर देता है। इसलिए हमारे रेलवे के टिकट, तो हर चीज में हमारे सिर के ऊपर ऋण है। हमारे में से कितने लोग वो ऋण को लौटाते हैं? और इसीलिए हमारे यहां पर समाज सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा कहा गया है। जनता जनार्दन की सेवा कही गई है, क्योंकि हरेक को ये ऋण को फेडना है। दिस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या हमारे जीवन में है कि अहंकार है? क्योंकि ये ऋण को ध्यान में रखना है सतत। ये समाज के प्रति मेरा ऋण है। तीसरी बात आती है प्रकृति के प्रति मेरा ऋण। मैं श्वास ले रहा हूं, 3 मिनट मुझे श्वास नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। यानी मेरा अस्तित्व ही इस हवा के ऊपर है।
क्या पैसा दे रहा हूं उसके लिए? मैं किसी को भी कुछ भी नहीं दे रहा हूं। सूर्य किरण नहीं आएंगे, कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगा, इतना ठंड हो जाएगी। उसके लिए क्या दे रहा हूं मैं? आज हम किसान अनाज उगाता है कहते हैं, मगर एक दाना बोने के बाद में उसके 1000 दाने बनकर आते हैं। ये तो किसान की भी ताकत नहीं है, ये तो प्रकृति की ताकत है। और इसलिए हर चीज जो प्रकृति मुझे दे रही है, उस प्रकृति के लिए मैं क्या कर रहा हूं? तो आज हम देखेंगे कि हिंदू चिंतन ही अकेला ऐसा है कि दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। नो अदर सिविलाइजेशन, नो अदर थिंकिंग प्रोसेस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। 300-400 साल हो गए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, तुरंत कहना पड़ रहा है भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सेव द अर्थ कहना पड़ रहा है। लाखों वर्षों से हिंदू संस्कृति चल रही है, सेव अर्थ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा चिंतन ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि इस प्रकृति के प्रति मेरा क्या ऋण है, ये ध्यान में रखकर लोग हंसते, अरे पेड़ों की पूजा करते हैं, प्राणियों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ये इसकी पूजा करते, उसकी पूजा करते हैं, बिकॉज वी हैव इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग इन द धर्म। धर्म यानी केवल भगवान की उपासना नहीं है। धर्म के दो हिस्से हैं, एक तो भगवान का स्वरूप क्या है, उसके पहुंचने की पद्धति क्या है, यह एक व्यवस्था है, और दूसरा हिस्सा है कि समाज की धारणा के लिए कौन से जीवन मूल्य है, वह धर्म का दूसरा हिस्सा है। धारेत इति धर्मः, जो समाज की धारणा करता है वही धर्म है। और इसीलिए हमको यह सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इस सृष्टि के प्रति हमको करना पड़ रहा है। एक बात बताते हैं कि जब साउथ अमेरिका में ये क्लाइमेट चेंज वालों की बैठक हो रही है, तो किसी ने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी को एक निर्जीव वस्तु करके नहीं सोचना चाहिए। कैन वी थिंक दैट अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो उनको लगा कि बहुत ओरिजिनल थॉट लाया है उन्होंने। तो ओरिजिनल थॉट कौन सा है? हमने तो पहले से ही कहा है, धरणी माता है, ये अस्तित्व है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। और इसीलिए हम देखेंगे, और अंत में जाता है भगवान की कल्पना। जिस भगवान ने सब कुछ निर्माण किया, उसको आप क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। आपका खुद का अस्तित्व जिसके कारण से है। और इसीलिए इस भगवान को, उसकी केवल भक्ति करना, उसको रियलाइज करना, बस इतना ही कर्तव्य बचता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हिंदू चिंतन मनुष्य के लिए सर्वोच्च ध्येय ये तय करता है कि अंडरस्टैंड दैट पावर, जिसको हम गॉड कहते हैं। और हमारा गॉड कोई आकाश में यहां वहां बैठा हुआ नहीं है। आज आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की सोच देखेंगे, क्योंकि महिलाएं बैठी हुई है, उनका महिलाओं के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है? कोई कहता है कि मनुष्य के दिस फ्लोटिंग रिब है, उससे महिला बनी है। पढ़ लीजिए उनके किताब कि महिला कैसे निर्माण हुई है। तो महिला तो केवल एक भोग की वस्तु है उनके दृष्टि से, या बच्चों को जन्म देने वाली एक प्राणी है, बस इतना ही है। और इसीलिए सोच क्या है? और इसीलिए यह जो चिंतन है, जो हिंदू चिंतन है, यह चिंतन जो दूसरा प्रिंसिपल है वह यानी समन्वय, यानी सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड एक समन्वय, व्यक्ति है, समाज है, सृष्टि है और परमेष्टि है, यानी भगवान है। ये चारों को बैलेंस करके कैसे चलना इज द हिंदू वे ऑफ लाइफ। एंड दैट अराइजेज आउट ऑफ दिस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मेरा रिश्ता क्या है इस समाज के साथ में, इस सृष्टि के साथ में, इस भगवान के साथ में मेरा रिश्ता क्या है। वो रिश्ते को यदि मैं ध्यान में नहीं रखूंगा, यू विल डिस्ट्रॉय दिस बैलेंस इन द सोसाइटी। और आज बाहर की जो सारा हमको चकाचौंध दिख रही है कि जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर फट रहा है, सब बातें हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? दिस सेंस ऑफ बैलेंस इज गॉन। क्योंकि हमने सोचा कि भगवान ने ये सब हमारे उपभोग के लिए बनाया केवल, तो जैसा करना है वैसा करो, हमारे लिए ही बनाया है। ये दृष्टि यदि रहेगी, उपभोग की केवल दृष्टि रहेगी, तो प्रकृति की रक्षा नहीं हो सकती है। और इसीलिए हिंदू चिंतन का ये दूसरा मूल्य, फर्स्ट इज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेकंड इज समन्वय। और इसके साथ में हम देखेंगे कि यह संपूर्ण विश्व
एक पावर, एक कोई रीजन है जिसके कारण से चलता है, वो रीजन को ही हम भगवान कहते हैं। देखिए ईसाइयत और इस्लाम में वो कहते कि देयर इज ओनली वन गॉड। ये बहुत समझने का विषय है। देयर इज ओनली वन गॉड, तो वो कहते कि अल्लाह, और अल्लाह को जो मानता है वो मुसलमान, जो नहीं मानता है वो काफिर। तो इस श्रद्धा के आधार के ऊपर उन्होंने मनुष्य को बांट दिया है दो हिस्सों में, एक मुसलमान है, दूसरा काफिर है। काफिर के बारे में क्या करना? कन्वर्ट हिम इनटू इस्लाम, यानी मुसलमान, और देन किल हिम। इट इज रिटन, यू कैन रीड इट इन कुरान, यू कैन रीड इट इन हदीस। डायरेक्टिव है ये। तो मनुष्यता को, मानवता को बांट रहे हैं। आज हम क्रिश्चियनिटी देखेंगे। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? One who believes or who follows the way of Christ is the Christian. One who is not a Christian, who is he? That person is a heathen. और heathen क्या है? heathen एक तो क्रिश्चियन बनाओ, नहीं तो उसको नरक में भेजो। तो again they have divided humanity. और इसीलिए इनके ब्रदरहुड की कल्पना भी जो है वो ब्रदरहुड, इट इज क्रिश्चियन ब्रदरहुड, इट इज मुस्लिम ब्रदरहुड, इट इज नॉट द ट्रू ब्रदरहुड। और इसीलिए वह ये कह ही नहीं सकते कि यह पूर्ण विश्व एक परिवार है। यह कहने की ताकत केवल और केवल हिंदू चिंतन की है, बिकॉज हिंदू चिंतन डज नॉट डिवाइड ह्यूमैनिटी। ये समझना है, ये एकात्मता की बात करने की हिम्मत केवल हमारी है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारा भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? हम ये नहीं मानते, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप होता है, अरे आपके तो करोड़ों भगवान है, ऐसा कहते हैं। यानी बोलने वालों को भी समझता नहीं, हम भी कहते हैं हाँ हमारे तो करोड़ों भगवान है, क्योंकि हम कहते हैं हमारे 33 करोड़ भगवान है। ऐसा है क्या सही में? हिंदू चिंतन ये कहता है वी डोंट से देयर इज वन भगवान, वी से देयर इज ओनली भगवान। अंतर है, वन भगवान और ओनली भगवान में अंतर है। हम कहते हैं कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान है। और इसलिए हमारे यहाँ पे प्रहलाद की कथा है ना, कि हिरण्यकशिपु उपहास से प्रहलाद को कहता है कि तेरा विष्णु सब जगह भरा पड़ा है, तो इस खंबे में है क्या? बोलता है हाँ उधर भी है, तेरे में भी है। ये नहीं कहता है प्रहलाद, बाप को कहता है कि तेरे भी अंदर है। हिरण्यकशिपु का अहंकार इतना बड़ा है कि वो तो भगवान को देख ही नहीं पा रहा है। और इसलिए हमारे यहाँ पर जो चिंतन है कि देर ऐसी जगह नहीं है, ऐसा समय नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो भगवान के अलावा है। और इसलिए हमारा भगवान आकाश में नहीं बैठा है, मरना नहीं पड़ता है उसको देखने के लिए। हमारे भगवान को देखने के लिए मरना नहीं पड़ता है, कयामत के दिन की जरूरत नहीं देखनी पड़ती है, डे ऑफ जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन एक्सपीरियंस दैट गॉड विद इन यू एंड विद इन एवरीबडी। और इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है भगवान का? एक भगवान से ओनली भगवान, यह ज्यादा श्रेष्ठ कॉन्सेप्ट है। और इसलिए इसको हमको हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने की आवश्यकता है। अभी कॉन्टेम्पररी इसमें इसका रिलेवेंस क्या है? आपको लगता है तो फिलॉसफी की बात है, इसका क्या मतलब है? मगर जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते वैसे और दो प्रिंसिपल्स है। जैसे आज हम देखेंगे कि महिलाओं के ऊपर के अत्याचार कितने बढ़ गए, सेक्सुअल क्राइम्स कितने बढ़ गए, और मुक्तता तो बढ़ रही है। अभी अमेरिका में आप जाएंगे कि जहां वोकिज्म जैसी भी बातें आज चल रही है, कि जो एकदम ही बावलेपन का उदाहरण है वोकिज्म, यानी इससे बड़ा बावलापन कोई नहीं है। वोकिज्म समझते हैं ना? कुछ लोगों ने नाम सुना है कि सबने? हाँ, कुछ लोगों ने सुना है। यानी एक उसका परिणाम है कि पुरुष और महिलाओं के लिए एक ही टॉयलेट बनना चाहिए, यूरिनल्स भी एक ही बनने चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है, पुरुष बोल नहीं सकता मैं पुरुष हूं बिफोर 18 ईयर्स, ऐसा वोकिज्म कहता है। महिला भी नहीं कह सकती कि मैं महिला हूं बिफोर 18 ईयर्स। You cannot force that identity. They say that gender is not a biological reality. Gender is a thought process only. इतनी मूर्खता की बातें वोकिज्म में है। और इसलिए this is supposed to be the modern thinking, है ना? तो ऐसे मॉडर्न थिंकिंग जो चल रही है, तो इसलिए हम देखेंगे कि आज अमेरिका में क्या सेक्सुअल क्राइम्स बंद हो गई क्या सारी मुक्तता के बाद में? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जब केवल स्वैराचार और स्वतंत्रता, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। स्वैराचार एक गंदी बात है, स्वतंत्रता एक बहुत पवित्र बात है। और स्वतंत्रता ये विदिन मर्यादा है, बंधनों के अंदर है।
बिना अनिर्बंधता, यह स्वैराचार है, वह पवित्र बात नहीं है। और इसीलिए आज हम देखेंगे दो प्रिंसिपल्स हिंदू चिंतन की। देखिए, हम कहते हैं परस्त्री मातृवत, हमारा प्रिंसिपल यानी क्या कि मेरी पत्नी छोड़कर हर स्त्री के तरफ मेरे देखने की दृष्टि क्या है, या मां, बहन, बेटी, ऐसी दृष्टि नहीं है तो कोई भी महिला समाज में सुरक्षित नहीं है, ये पक्का है एकदम। और इसलिए रिलेवेंस ये है कि ये संस्कार यदि नहीं होगा तो परिवार में भी महिला सुरक्षित नहीं है। और इसलिए परस्त्री मातृवत ये हमारे परधन लोष्टवत, यानी क्या, मैंने मेहनत से जो धन कमाया नहीं है उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज कैसा हो गया है कि आज मैं जिस चीज के लिए पगार लेता हूं, पैसा लेता हूं, वो चीज करने के लिए वापस मुझे ऊपर से वजन चाहिए। बोलते हैं ना, पेपर के ऊपर वजन रखना पड़ता है, नहीं तो पेपर हिलता नहीं है गवर्नमेंट ऑफिस में। ये वजन यानी ही करप्शन है। तो जिसके लिए मुझे पैसा पहले से मिल रहा है, उसके बाद भी मुझे भूख है कि और पैसा मिलना चाहिए मेरा काम करने के लिए। तो हर जगह पर करप्शन क्यों आ गया? परधन लोष्टवत, जो मेरा नहीं उसका भी लोभ मन में है। और इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऐसे है कि जो प्रिंसिपल्स यदि प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ पे यम नियमों की बात की है, जैसे सामाजिक आचरण की 5 बातें बताइए। लोग कहते हैं अरे ये तो योग का हिस्सा है, अष्टांग योग का, मगर वो व्यवहार का हिस्सा है। जैसे एक प्रिंसिपल आता है कि अस्तेय यानी क्या, चोरी नहीं करना। ये तो कौन सा धार्मिक प्रिंसिपल है? यह तो समाज में यदि चोरी चलेगी तो हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपरिग्रह शब्द आता है, अपरिग्रह यानी क्या, संग्रह नहीं करना। फॉर 1% टू बिकम वेरी रिच मेनी पीपल हैव टू स्टे पुअर, ये ध्यान में रखिए। और इसलिए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो विषय है कि सबके लिए पर्याप्त सम्मान से जीवन जीने के लिए हर एक के पास धन होना ही चाहिए। ऐसा यदि होना है तो फिर जब रिसोर्सेस सीमित है तो सबको अपने उपभोग को सीमित करना पड़ेगा। संग्रह करेंगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो फिर असमाधान होगा। और इसीलिए जो अशांति दिख रही है आज विश्व में, उसके मूल में यह स्वार्थ है। और इसलिए हमारे यहाँ पे कहना पड़ा है कि निस्वार्थता ही सबसे अच्छा जीवन है। स्वार्थ यह सभी संघर्षों का मूल है। तो ये छोटी छोटी बातें कि जो धर्म के नाम पर हमारे यहाँ पर बताई गई, मगर वो बताते हुए भी प्रत्यक्ष जीवन कैसे जीना, ये बातें हमको बताई गई। और ये सारे जो मूल्य है वो सर्वकालिक है, सभी समय में ये महत्व के है। ऐसा नहीं कि किताबों में लिखा है तो पुराने समय में ये बातें। और इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें जो आती है वो हमको, जैसे अभी हम कहेंगे कि आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसा कहा गया, एक प्रिंसिपल है हिंदू चिंतन का, यानी क्या, जो भगवान का तत्व मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। जब ये हम भूल जाते हैं तो क्या गड़बड़ होती है? आज देखिए हमारे समाज में भेदभाव है, ये दोष है हमारे समाज का कि जातिगत भेदभाव है। मुझे मेरे जाति का अहंकार है, दूसरे जाति का व्यक्ति आता है, मैं सम्मान का व्यवहार नहीं कर सकता हूं मेरे अहंकार के कारण से। अभी जब हमने कह दिया कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी के अंदर एक ही भगवान का तत्व है, दैट स्पिरिचुअल लेवल वी आर वन। तो हम बोलने में तो बहुत तत्व बताते हैं, आचरण में ला रहे हैं क्या? आचरण में नहीं ला रहे। तो जब हम आचार भ्रष्ट हो जाते हैं तो समाज में विषमता आ जाती है। और आज जो विषमता समाज में दिख रही है, बिकॉज वी हैव गॉन अवे फ्रॉम अवर फिलॉसफी। हम बड़े बड़े अच्छे भाषण करते हैं, उसका आचरण नहीं करते हैं। और इसीलिए समाज में आज हम देवियों की पूजा कर रहे हैं ना, सरस्वती, आज भी कर ली हमने सरस्वती की पूजा, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम पार्वती की, दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन के नवरात्र करते हैं, मगर घर के गृह लक्ष्मी ने पर्याप्त दहेज नहीं लाया, उसको कष्ट देने वाले भी हम ही हैं। आज घर में लड़की जन्मनी ही नहीं चाहिए, ऐसे कन्या भ्रूण हत्या करने वाला भी हिंदू ही है। तो प्रिंसिपल तो बहुत श्रेष्ठ है, मगर आचरण कैसा है? आचरण वैसा नहीं है। और इसीलिए जीवन मूल्यों को आचरण में लाना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास में नए मूल्य ढूंढने की जरूरत नहीं है।
मगर जो हमारे मूल्य है उनका आचरण हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत असमानता है, हिंदू समाज में ऐसे आरोप होते हैं, ये तो सच नहीं है, मगर हम आचार भ्रष्ट जो पिछले कालखंड में हो गए, तो उस कारण से जो विषमताएं अपने समाज में निर्माण हो गई है, आज उनके बारे में हमको समझकर सोचकर आज के काल के लिए उपयुक्त आचरण पुनः ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे नए प्रिंसिपल्स न ढूंढते हुए अपने प्रिंसिपल्स का समयानुकूल अर्थ निकालना, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि केवल उदाहरण के लिए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है, साथ साथ में मुझे लगता है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत महत्व का है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है, केवल उतना मैं बताकर रुकता हूं, फिर हम प्रश्नोत्तर के लिए समय रखेंगे। कवि लिखता है कि सूर्य का अस्त हो रहा था और सूर्य को ऐसा लगा कि मेरे बाद में अंधेरा आ जाएगा, इस अंधेरे से कौन लड़ेगा। सूर्य इस चिंता में उसका अस्त हो रहा था, अचानक एक मां मंदिर में गई, उसने एक दीपक जला दिया। सूर्य को बड़ा आनंद हुआ, सूर्य ने उस दीपक से वचन लिया कि वो उस अंधेरे से लड़ेगा। अंधेरा भी रहा देख रहा है कि कब सूर्य का अस्त होगा, और फिर सूर्य का अस्त हो गया, पूर्ण पृथ्वी के ऊपर अंधेरा छा गया। अंधेरे को लगा कि मेरा विजय हो गया, और अचानक उसको एक कोने में वो दीपक जलते हुए दिखाई दिया। तो अंधेरे को बड़ा क्रोध आया कि जब सूर्य भी मेरे से लड़ नहीं पाए, मेरे से लड़ने की हिम्मत कौन कर रहा है। और इसलिए अंधेरा दौड़कर उस दीपक के पास में आया कि मैं उसको नष्ट कर दूं, मगर हम जानते कि अंधेरा कभी प्रकाश का नाश नहीं कर सकता। दीपक के पास आते ही अंधेरे का नाश हो गया। रात बढ़ती गई, दीपक जलता रहा, उस कोने में अंधेरा घुस नहीं सका। एक क्षण ऐसा आया, रात्रि को तेल खत्म हो गया। अभी अंधेरा सोच रहा है कि ये दीपक कैसा लड़ेगा, दीपक भी सोच रहा है, मगर हम यदि दीपक को देखते हैं तो जब तेल समाप्त हो जाता है तो बाती जलने लगती है। और इसलिए वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ, रात बढ़ती गई, अंधेरे की जीत नहीं हुई, दीपक जलते रहा। एक क्षण पुनः रात्रि को आया कि बाती का भी अंत आ गया। और जब बाती का अंत आ गया तो अंधेरे ने सोचा अभी ये कैसा लड़ेगा, इसके पास तो देने के लिए, जलने के लिए कुछ बचा नहीं है। दीपक भी सोच रहा है मेरे पास अभी देने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। हमने यदि दीपक को बुझते हुए देखा होगा तो दीपक अंत में जोर से फड़फड़ाता है और फिर बुझता है। उसका अंत का क्षण जब उसका वो संघर्ष प्रारंभ हो गया, अंधेरा राह देख रहा है कि अभी इस क्षण ये बुझेगा और मेरा अबाधित साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। और उस क्षण कवि लिखता है कि सूर्य का उदय हो गया। सूर्य ने कहा शाबाश, कम से कम तेरे कोने में तो भी तूने अंधेरे को जीतने नहीं दिया। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां तमसोमा ज्योतिर्गमय ये तत्व है, ये बिंदु है, यहां अंधेरे का विजय कभी भी नहीं होता है। यहां हर अंधेरे की रात का नाश होकर सूर्योदय होता ही है। यह मानने वाले की हिंदू संस्कृति है, और इसलिए इस संस्कृति को कोई भी अभी तक नष्ट नहीं कर सका है। यह चिरंजीव संस्कृति है क्योंकि यह मानती है तमसोमा ज्योतिर्गमय। यहाँ का प्रवास सतत अंधेरे से प्रकाश के तरफ है, हर वक्त अमृतत्व के तरफ इसका प्रवास है। और इसलिए अपने जीवन मूल्यों को समझकर, उसके बारे में स्वाभिमान रखकर, हमारे में से हर एक व्यक्ति ने, क्योंकि यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, यह मानवता का धर्म है। हमारे यहाँ पर कभी हिंदू धर्म की जय बोलने की पद्धति नहीं है, हमारे यहाँ पर केवल धर्म की जय कहने की पद्धति है, क्योंकि केवल धर्म और अधर्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए अभी आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी जाकर देखेंगे तो रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है। और इसलिए आजकल हमारे भी बातचीत में हिंदुइज्म शब्द आ गया है। हिंदुइज्म हमने कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इज्म इज अ थियरी। A theory can be wrong or right. It can be a hypothesis also. हिंदू धर्म यह थियरी नहीं है, यह अनुभूति का एक विज्ञान है, आंतरिक एक्सपेरिमेंटेशन का यह विज्ञान है। और इसलिए
हिंदुइज्म न कहते हुए हमने कभी भी हिंदू धर्म ही कहना चाहिए। क्रिश्चियनिज्म नहीं है, इस्लामिज्म नहीं है, फिर हिंदुइज्म क्यों है भाई? और इसीलिए हमारे बातचीत में भी हमने बहुत केयरफुली हिंदू धर्म यह बात करनी चाहिए और एक स्वाभिमान से, एक लीगेसी जो हमारी है परंपरा की। और आज पूर्ण विश्व में निश्चित रूप से जितना संघर्ष हो रहा है भाई, विश्व में इस लास्ट सेंचुरी में 2 विश्व युद्ध हो गए, करोड़ों लोग मारे गए। हिंदुओं ने मारे क्या? नहीं मारे ना। क्रिश्चियन देश लड़े, उस कारण से दोनों महायुद्ध हुए। और आज मुसलमानों के बारे में भी कहा जाता है, आज मुसलमानों को सर्वाधिक किन देशों में मृत्यु होता है मुसलमानों का? कोई बता सकेगा? किन देशों में सर्वाधिक मुसलमान मारे जा रहे हैं? मुस्लिम देशों में ना। कौन मार रहा है? हिंदू मार रहा है क्या? मुसलमान मार रहा है। तो उनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद को ही निपट लेंगे। और इसीलिए कोई डिफेंसिव पे जाने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू चिंतन की बात करना यानी किसी के विरुद्ध बात करना ऐसा नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। इट इज नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इस्लाम और ईसाईयत, इट इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन फिलॉसफी एंड टू बी प्राउड ऑफ इट। और इसीलिए संक्षेप में मैंने कुछ तत्व हिंदू चिंतन के आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। शायद जो मैंने कहा है सम पीपल विल डिसएग्री, दैट इज नेचुरल। तो कुछ लोग इसके बारे में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, खुद का परिचय देकर हम पूछ सकते हैं। हाँ जी।